हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10th की रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं ना कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बता देंगे कि क्लास 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर उसका नाम क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर की टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला ना कि जो रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब इस चैप्टर में हम लोग ने रासायनिक अपक्रिया और उनके भाग के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। हालांकि जो रासायनिक अपक्रिया होती है ना, वह टोटल अगर देखा जाए तो 8 प्रकार से होती है। 8 प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं ना, उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उदाहरण के साथ। आप लोग ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए। क्लियर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और वो कौन कौन होता है उनको भी देख लेते हैं, और ये किस कंपाउंड में पाया जाता है उसको भी देख लेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हमने बोला ना कि जो रासायनिक अपक्रिया, ध्यान सुनिएगा, रासायनिक कौन, रासायनिक जो अभिक्रिया है ना, कौन, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम बोल दिए ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह अगर देखा है ना तो टोटल 8 प्रकार से होती है, और कौन कौन सा होता है उसको ध्यान से पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद इनके अंदर के रिएक्शन को चलते हैं। क्लियर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया ना सबसे फर्स्ट रिएक्शन है संयोजन अपक्रिया। कौन है, संयोजन अपक्रिया। क्लियर, संयोजन अपक्रिया। दूसरा है वियोजन अपक्रिया, वियोजन। वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिस्थापन, या कह सकते हो कि प्रतिस्थापन लिख सकते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन सा है, प्रतिस्थापन या विस्थापन, विस्थापन। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सा है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ऊष्मा अपचयन अपक्रिया। ऊष्मा शोषी के बाद कौन है, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीकरण। कौन सा अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्लियर, ऑक्सीकरण अपक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो हर साल बोर्ड में आता है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है ऑक्सीकरण के बाद जो 8वां रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन, 8वां यहाँ पर लिख दे रहे हम लोग। 8वां जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स अपक्रिया। कौन सा है, रिडॉक्स अपक्रिया। आ रही बात समझ, रिडॉक्स अपक्रिया। क्लियर। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग ने। हमने बोला ना कि जो रसायन विज्ञान क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में जितने रिएक्शन है, और वो जो जितने रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिएक्शन कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो टोटल अगर पढ़ना है ना तो वो कौन है, 8 तरफ से। पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन, नेक्स्ट है प्रतिस्थापन, और नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी। कौन सा है, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी। उसके बाद नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया, और नेक्स्ट ऑक्सीकरण, और लास्ट जो हमारा है रिडॉक्स अपक्रिया। आगे बात समझ, इतना समझ में आ गया कि इस चैप्टर के कौन सा रिएक्शन है। चलो तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके अंदर के हर रिएक्शन के अंदर चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जान चुके हैं कि जो रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कितने रिएक्शन है, टोटल 8 तरह से रिएक्शन है और आपको लिखा भी गया था कौन कौन था, एक बार रिवाइज भी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले था संयोजन अपक्रिया, दूसरा था वियोजन, नेक्स्ट था विस्थापन सॉरी नेक्स्ट था विस्थापन अपक्रिया, और नेक्स्ट था उसके बाद उष्माशोषी, और नेक्स्ट उष्माक्षेपी, उसके बाद अपचयन, ऑक्सीकरण, और क्या था रिडॉक्स अपक्रिया। ये जो जितने रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के एग्जाम में ना, इस चैप्टर से 5 नंबर के रिएक्शन आते हैं। और ये जो जितने बताया गया रिएक्शन आठों रिएक्शन में 2 या 3 रिएक्शन डेली पूछा जाता है। अब कौन पूछा जाएगा वो एग्जामिनर अकॉर्डिंग, वो एग्जामिनर समझेगा। और लेकिन हाँ, हम लोग को तो पूरा तैयार करना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन वही जानता है कौन देगा। हम लोग तो ये जानते नहीं कि नहीं हम यही से रिएक्शन तैयार करेंगे तो ये आएगा। तो हम टोटली 8 तरह के रिएक्शन जो है ना अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, और एग्जामिनर 8 में से चाहे जो दे रिएक्शन हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारा कौन है, संयोजन अपक्रिया। ध्यान सुनिएगा, सबसे फर्स्ट है संयोजन। कौन है, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, बहुत मजा आने वाला है संयोजन अभिक्रिया वाले में। ध्यान सुनिएगा, संयोजन जिसकी इंग्लिश होती है ना, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो देख लेते हैं हम लोग। पहली बात, संयोजन मीन्स क्या होता है, संयोजन मीन्स होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। और ये अभिक्रिया होती क्या, इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जान गए संयोजन मीन्स होता है जुड़ना। तो बस क्या बोल सकते हो, जब दो पदार्थ को अगर हम आपस में क्रिया कराते हैं, अगर वो आपस में क्रिया करके दोनों जुड़ जाते हैं, एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ध्यान सुनिएगा, हमने बोला ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर आपस में मिला देते हैं, मिलने के बाद अगर एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। या इसको लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक को आपस में क्रिया कराते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, इससे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में जो होता है ना, सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कंसेप्ट है। चलो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला एग्जांपल हमारे यहाँ पर एग्जांपल लिखोगे ना, कौन एग्जांपल है, ध्यान सुनिएगा। एग्जांपल जैसे अगर हम कार्बन ले लें, ग्रेफाइट, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, किसके साथ जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो बनेगा क्या यहाँ पर CO2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, आ रही बात समझ। चलो क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसमें दिया गया ना, अगर हम ले लिए अमोनिया, क्या ले लिए, अमोनिया। अब इसको HCl के साथ गर्म करें, यानी अमोनिया और HCl को जब आपस में मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम पहले दे रहे हैं हम अमोनिया, कौन सा है, अमोनिया। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक, ध्यान सुनिएगा, क्लोरिक अम्ल। चलो अब हमने बोला ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl को अगर आपस में मिला रहे, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया को आपस में मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पर बन रहा है अमोनियम। क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, चलो आ रहे बात समझ। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ना, क्या होता है कि जब हम, देखो एक चीज और बता रहे हैं ना, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि जब हम 2 या 2 से अधिक लोग को अगर आपस में मिलाते हैं, मिलने के बाद अगर एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब एक चीज और बोला गया ना, देखो ध्यान से, एक मिनट, क्लियर। हमने बोला था ना कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 पदार्थों को, यानी वह क्रिया जिसमें 2 अभिकारक को अगर आपस में मिलाते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी वह क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक को अगर आपस में मिलाते हैं, मिलने के बाद एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और एक सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बनिक यौगिक भी संयोजन अभिक्रिया देता है, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक नहीं देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और कौन कौन कार्बनिक यौगिक देंगे संयोजन अभिक्रिया, उसको हम पहले समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, कार्बनिक यौगिक में जो संतृप्त यौगिक होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एल्केन कह सकते हो, जो एल्केन होगा ना, वह संयोजन अभिक्रिया नहीं देगा। लेकिन हमारा एल्कीन यानी असंतृप्त यौगिक चाहे जो भी हो,
चाहे वो एल्किन हो या एल्काइन हो या इसके अलावा इनके व्युत्पन्न भी हो, तो ये भी हमारे संयोजन अभिक्रिया देते हैं। आगे बात चलो देख लेते हैं पहले कौन कौन देता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने बोला ना कि कार्बनिक यौगिक भी संयोजन अभिक्रिया देंगे, और वो दोनों कौन कौन देंगे, एल्कीन देगा और एल्काइन। इसके अलावा और भी कार्बनिक यौगिक संयोजन अभिक्रिया देंगे, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि उस कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये भी हमारे क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया देंगे। तो चलिए सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर चलते हैं कौन कौन हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। क्लियर, चलो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एल्कीन क्या होता है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड, इसको लिख दे रहा हूँ, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम पहले बोलते हैं एल्कीन। अब हमने बोला कि एल्कीन भी संयोजन अभिक्रिया देता है। ये कैसे देगा, जब हाइड्रोजन को जब निकल के उपस्थिति में गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन और ये दोनों आपस में जुड़कर एक एल्केन का निर्माण करता है, यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आ गई बात समझ में, क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर रीजन है कि ये जुड़ता क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जब पाई बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है, निकल के उपस्थिति में जुड़ जाता है। आई बात समझ, जिसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला रिएक्शन, एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब 3 बॉन्ड हो तो इसको हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब एल्काइन क्या होता है, जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाएगा निकल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2। अब ये बन गया हमारा क्या, एल्कीन। किसी कोई प्रॉब्लम, आगे बात समझे। हमने बोला ना कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक अगर आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है ना, वह अकार्बनिक तो देता ही है लेकिन साथ में कार्बनिक भी देता है। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक देता है वो कौन सा देता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी हमारे संयोजन अभिक्रिया देते हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी देते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड भी संयोजन अभिक्रिया देते हैं। क्लियर, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे समझ। अब हम देख लेते हैं ना कि एल्किन में जो हमने बोला है कि कार्बनिक के मतलब एल्किन और एल्काइन के व्युत्पन्न देख लेते हैं, तो वो क्या होता है। हमने बोला दो यौगिक है जो इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा था, कार्बोनिल यौगिक था और हाइड्रोजन साइनाइड। ये कैसे देंगे संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या यहाँ पर है, कोई कार्बोनिल यौगिक ले रहा है, क्या है, कार्बोनिल। अब कुछ बच्चों को तो यहाँ पर मालूम नहीं कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। कार्बोनिल यौगिक, देखो कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, ये ध्यान सुनेगा, इसको आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं हम लोग। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उसके साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, यानी हम कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। अब ये कार्बोनिल यौगिक को अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं ना, तो अब एक चीज और है ना, इसमें ताप की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो आप डार्ली लिख सकते हो, खाली नॉर्मली अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट। तो जब हम कार्बोनिल यौगिक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका नाम कार्बोनिल, किसी कोई प्रॉब्लम, कार्बोनिल यौगिक, क्या है, यौगिक। हमने बोला ना जब कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा, टूटकर एक इधर जुड़ेगा एक इधर, तो बनेगा क्या यहाँ पर, सिंपल सा। देखो ये प्रोसेस जो होता है रिडक्शन के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, रिडक्शन। कौन सा होता है, अपचयन, कौन सा होता है, अपचयन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर हुआ क्या, कार्बोनिल ले ली, हाइड्रोजन अणु ले ली, अब इसको दोनों को आपस में क्रिया कराया तो एक ही यौगिक बना। और कौन सा यौगिक बना, इसका नाम भी जान लेते हम लोग, एल्कोहल बना। कौन सा बना, एल्कोहल। आगे बात समझिए, ये हमारा कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर तो सर एल्कोहल क्या होता है, ध्यान सुनो। जब कार्बन के साथ अब ये OH बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। जब कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा तो उसे हम बोलते हैं एल्कोहल। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल सेकेंड। अगर बाय द वे हम इस तरह ले लें CH3 और यहाँ पर हम क्या ले लिए, कार्बोनिल समूह ले लिए, उसके बाद H ले लिए। फिर हम अगर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, अब देखो रिडक्शन होगा तो इनके लिए कारक आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्रा होगा, टेट्राहाइड्राइड। ठीक, अगर इनके उपस्थिति में हम क्या करा रहे हैं,
इनके उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो देखो जुड़कर बनेगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले CH3 हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, क्या हो गए, जुड़ गए। जब जुड़ गए तो बन गया हमारा कौन सा, एल्कोहल, एल्कोहल बन गया। हालांकि कौन सा नहीं, 1 डिग्री बनेगा एल्कोहल। अब यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री आपको आगे वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा, बस खाली इतना जान जाओ कि एल्कोहल बन गया। आगे बात समझ, एल्कोहल बन गया। उसके बाद और देख लेते हैं रिएक्शन जो साइनाइड वाला, सर साइनाइड वाला नहीं बताएं अभी, खाली ये अल्कोहल वाला बताएं। एक कार्बोनिल वाला देखो साइनाइड, यानी हम हाइड्रोजन साइनाइड ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसको अगर हम H के साथ रिएक्शन करा लें, किसके साथ, H के साथ, तो बस यहाँ पर सिंपल से बन जाएगा, आपका जानते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान सुन लो। यहाँ पर बन जाएगा एक आपका अलग कंपाउंड HC डबल बॉन्ड, फिर N, उसके बाद बन जाएगा यहाँ पर H। अब ये हमारा बन जाएगा एक स्पेशल कंपाउंड। क्लियर। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कुछ करना नहीं, बस दो अपकारों को आपस में जोड़ना, लेकिन हाँ ये लॉजिक होना चाहिए कि कब किसको किसके साथ जोड़ना है। क्लियर। ये नहीं कि हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। आगे बस में तो ये था संयोजन अभिक्रिया की कहानी। क्लियर। किसी कोई प्रॉब्लम, चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, इसके जो फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड रिएक्शन उसके बारे में समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अब ये देख लेते हैं ये रिएक्शन है क्या। सबसे पहले उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। कभी कभी तो अपघटन भी पूछ देता है, कभी कभी वियोजन पूछ देता है, तो जान जाइए कि वियोजन और अपघटन बोथ आर सेम रिएक्शन। क्लियर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ना कि जो वियोजन है ये क्या होता है, ये संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। हालांकि प्रोसेस में उल्टा होता है, न कि रिएक्शन में हम बोलेंगे। हालांकि रिएक्शन तो ये नहीं कि हम बोलेंगे कि एल्काइन नहीं देगा, एल्कीन नहीं देगा। क्लियर। इसमें हम ये नहीं कर सकते। चलो तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो वियोजन है वो क्या होता है। बोलोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होता हो तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक बार ध्यान सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उससे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारा जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग कैल्शियम, कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको अगर हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम मोनोऑक्साइड, बन जाएगा नेक्स्ट CO2। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ध्यान सुनिएगा, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। कौन सा है, मोनो ऑक्साइड। आ रही बात समझ। उसके बाद बन जाएगा नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नाम बहुत जरूरी लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही बात समझ। चलो अब एक सवाल और है ना कि यहाँ पर जो वियोजन अभिक्रिया होता है यह कितने प्रकार से हो सकता है, क्या एक ही होगा कि दो होगा या तीन। तो ध्यान सुनो, जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, अगर इसको देखा जाए तो ये तीन तरह से हो सकता है। जैसे देखो, हम मान लीजिए अगर मार्कर है ना, अब इसको हम तीन तरीका से तोड़ सकते हैं। पहला लॉजिक क्या, अगर इसको हम गर्म करके तोड़ेंगे तभी टूट सकता है। दूसरा, अगर इसको हम धूप में रखेंगे तभी टूट सकता है। और नेक्स्ट, अगर इसको विद्युत के द्वारा भी तोड़ेंगे तभी टूट सकता है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसको हम तीन तरह से तोड़ सकते हैं। अगर इसको गर्म करके तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर इसको हम प्रकाश के द्वारा तोड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यानी इसको सनलाइट की उपस्थिति में रख दिया और ये सनलाइट के अकॉर्डिंग टूट गया दो पार्ट में, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, अगर इसको लाइट के द्वारा तोड़ रहे हैं, विद्युत, किसके द्वारा तोड़ रहे हैं, विद्युत के द्वारा अगर तोड़ रहे हैं ना तो इसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको एक और वर्ड नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले उन तीनों का पार्ट लिख दे रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं, इसको हम इस तरह आउटलाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं कि जो हमारा वियोजन होता है ना इसके अकॉर्डिंग वियोजन, चलो यहीं पर लिख रहे हैं। वियोजन जो अभिक्रिया होता है ना ये तीन प्रकार से होता है। कौन कौन होता है, A B3C लिख दे रहे हैं। पहला हमारा होता है, कौन होता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सा होता है, उष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन लिख रहे हैं, वियोजन। आ रही बात समझ में, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर, वियोजन अभिक्रिया।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रकाशीय अपघटन क्रिया, कौन सा होता है? प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, वियोजन वियोजन अपक्रिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? विद्युत अपघटन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया। क्या हो गया? विद्युत वियोजन अपक्रिया। क्लियर। चलो एक बार और सुन लेते हैं हम लोग। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सह उत्पाद का निर्माण भी होता है। संयोजन में क्या था? सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता था, लेकिन वियोजन में क्या होगा? सह उत्पाद का निर्माण होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये तीन प्रकार से हो सकता है। पहला हमारा क्या होगा? पहला बोला गया उसमें वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट बोला गया दूसरा जो हमारा होगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। थर्ड जो है हमारा क्या है? विद्युत वियोजन अपक्रिया। आ गई बात समझ में? ये है वियोजन अपक्रिया के। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि सर सह उत्पाद हमको तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो ध्यान सुनो। सह उत्पाद क्या होता है ना, जब हम एक पदार्थ गर्म कर रहे हैं तो जो तीर के जस्ट पास है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, जो बगल में उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। यानी अगर देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया गया तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड बना, ये बना हमारा क्या होगा? उत्पाद। जो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना वो क्या हो जाएगा? सह उत्पाद। आगे बात समझ क्लियर हुआ? चलो अब उसके बाद ये भी बोला गया है कि जो वियोजन अपक्रिया होते हैं ये तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया और जो नेक्स्ट है विद्युत वियोजन अपक्रिया। अब विद्युत वियोजन अपक्रिया, अब इन तीनों अपक्रिया के बारे में हम लोग को चलना है, कौन कौन से कैसे कैसे प्रोसेस होता है। क्लियर। और कैसे रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर हम आगे वाले रिएक्शन पे चलेंगे। क्लियर। चलिए तब तक ले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं। चलिए अब हमने देखा ना कि हमने बोला कि वियोजन अपक्रिया जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया और क्या है? विद्युत वियोजन अपक्रिया। अब इन तीनों रिएक्शन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तीनों रिएक्शन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या क्या उसको देख लेते हैं। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ऊष्मीय जो होता है ना, एक मिनट, चलो सर वो हो जाएगा। ऊष्मीय अपक्रिया जो है ना, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो होगा क्या कि जब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या? CO प्लस बन जाएगा CO3। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखा गया ना कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये दो भाग में टूट जाता है। पहला बनता है CO मतलब CaO और दूसरा बनता है CO3। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम मोनोऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम डाइऑक्साइड। सॉरी यहाँ पर दो रहेगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड। आए बस। जब इस तरह की अपक्रिया होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। चलो क्लियर। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्रकाशिक क्या होता है? देखो इसमें क्या होगा कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को, किसको लेंगे? सिल्वर क्लोराइड को। अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को हम H से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हीट को डेल्टा से दिखाया गया, उसी तरह प्रकाश को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करती है, दो भाग में टूट जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? Ag। नेक्स्ट बनेगा हमारा क्या बन जाएगा? Cl2 बनेगा। क्या बन जाएगा? Cl2। तो इस तरह की जो अपक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल आ रही बात समझ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? विद्युत वियोजन अपक्रिया। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनको अगर हम एक ग्लास में घोल बना दें, यानी विलेन बना दें, उसके बाद घोलने के बाद, जैसे एग्जाम्पल ले लो नॉर्मली, अब यहाँ पर क्या किया हमने? सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिया, जल में घोलने के बाद एक विलेन बन गया। उसके बाद हम इसमें दो इलेक्ट्रोड प्लेट लगा देंगे, एक की तरफ माइनस प्लस, एक की तरफ क्या कर देंगे? माइनस। यानी जो हमारा प्लस वाला होगा एनोड, माइनस वाला क्या होगा? कैथोड। अब उसके बाद विद्युत धारा इसमें जब प्रवाहित करेंगे ना, तो इनके जो आयन होंगे, यानी सोडियम क्लोराइड के जो आयन होंगे ना, एक माइनस बनेगा एक प्लस, तो ये प्लस वाला किसके तरफ जाएगा? माइनस की तरफ। और ये वाला जो क्लोरीन होगा किसके तरफ जाएगा? वो प्लस की तरफ। आई बात समझ। इस तरह का होता है। यानी कह सकते हो कि जब आयनिक कंपाउंड में अगर हम प्लस और माइनस को तोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया या विद्युत वियोजन अपक्रिया। आई बात समझ। यानी जब किसी आयनिक कंपाउंड का अगर वियोजन होता है उसको हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया, या कह सकते हो वह अपक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का विघटन होता हो, वह अगर विद्युत द्वारा होता हो तो उसे हम बोलते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। इसी तरह सबका एग्जाम्पल डिफरेंशियल बोल सकते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जिसका
विघटन अगर उष्मा के द्वारा होता है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। क्लियर। वहीं पर वह रासायनिक अपक्रिया, एक मिनट, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अगर विघटन होता है, वो अगर प्रकाश के द्वारा होता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करें तो दो पार्ट में टूट जाएगा, AgCl2, मतलब Ag टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl2। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया विद्युत वियोजन अपक्रिया, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अगर विघटन होता है, अगर वो विद्युत के द्वारा होता है तो उसे हम बोलते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। इसका एग्जांपल होगा आयनिक कंपाउंड। कौन सा होगा, आयनिक कंपाउंड। जैसा एग्जांपल ले लिए हम लोग NaCl, नमक को ले लिए। नमक को अगर घोल बनाकर उसमें हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, लाइट। यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इसको हम लाइट को उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बन जाएगा Na+ बन जाएगा Cl2, क्या बनेगा, Cl2, और यही हमारा कहलाएगा विद्युत वियोजन अपक्रिया। क्लियर। चलो इतनी बात समझ आई, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आइए बात समझ। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। क्या है, विस्थापन अपक्रिया। आ रही बात समझ। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में चलेंगे, जिसका नाम क्या है, विस्थापन अपक्रिया। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन अपक्रिया। यानी विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ये दोनों सेम है। कभी कभी जो हमारा एग्जाम होता है ना, उसमें दो नाम से आता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया और विस्थापन, दोनों जो होते हैं सेम होते हैं। आ रही बात समझ, क्लियर। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं विस्थापन मतलब क्या होता है। देखो, वी मतलब होता है दूसरे का, स्थापन मतलब होता है स्थान लेना। वह क्रिया जिसमें जब दो अभिकारक को अगर आपस में क्रिया कराते हैं तो दोनों अभिकारक के अगर परमाणु एक दूसरे का स्थान अगर ले लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने बोला ना कि अगर हम ले लिए कोई अभिकारक ले लिए, जैसे क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट ले लिए। क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या हो गया, सल्फेट। अब हमने बोला ना कि जब किसी पदार्थ के, देखो हमने बोला कि वह क्रिया जिसमें दो अभिकारक अगर आपस में क्रिया कराते हैं तो जो अधिक क्रियाशील परमाणु होता है, कम क्रियाशील वाले परमाणु को हटाकर उसका स्थान अगर ले लेता है तो इस तरह की क्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो, जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस बन जाएगा कॉपर, बाहर हो गया। यानी वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील वाले परमाणु को हटाकर उसका स्थान अगर ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्लियर। या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक के बीच के परमाणु अगर अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील वाले परमाणु को अगर हटाकर उसका स्थान ले लेता तो उससे बोलते हैं हम लोग विस्थापन अपक्रिया। आइए चलो एक और देते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लिए नेक्स्ट कॉपर सल्फेट ले लिए, फिर ले लेंगे कॉपर सल्फेट। अगर उसको हम आयरन के साथ गर्म करें, किसके साथ, आयरन, आयरन, एक मिनट, आयरन, ठीक। अगर हम आयरन के साथ किसको, कॉपर, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट, नाम ना भूले, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब इसको अगर आपस में गर्म करें तो जो आयरन है वो हमारा क्या अधिक क्रियाशील है और एक कॉपर क्या करेगा, हटा देगा। कॉपर को जब हटा देगा तो यहाँ पर बन जाएगा Cu। सेम वही कहानी, जिंक जो हमारा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, इसको हटाकर बाहर कर देगा, बाहर हो गया और उसका स्थान ले लिया। तो इस तरह की अपक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। आई वासन। अब ये भी दो तरीका से होता है। कितने तरीका से होता है, दो। पहला होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन। पहला होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन, जिसको एक और नाम से जानते हैं द्विविस्थापन को उभय विस्थापन अपक्रिया। कौन सा बोलते हैं, उभय विस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। आई बात समझ। चलो तो इसका तब तक ले फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमने बोला ना कि जो विस्थापन अपक्रिया होते हैं उनके प्रकार के बारे में चलेंगे। तो ये दो प्रकार से होता है, पहला एकल विस्थापन, दूसरा क्या होता है द्विविस्थापन। अब देखो एकल क्या होता है, इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला ना कि ये दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं। अगर एक अभिकारक क्रियाशील है, ये इनमें दो परमाणु है, यानी देखो ये एक अभिकारक क्रियाशील और इनमें दो परमाणु, तो ये क्या करेगा, एक जो क्रियाशील है इसमें से कम वाले को हटाकर बाहर निकाल देगा। तो इस तरह की अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की अपक्रिया बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन। आगे बात समझ, इस तरह की अपक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, एकल विस्थापन। जैसे एग्जांपल देखो भी लिखा गया था कॉपर सल्फेट, यानी हमने लिए कॉपर सल्फेट
क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट। अब इसको जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये जिंक हमारा क्रियाशील, अगर इस दोनों अभिकारक में केवल एक परमाणु हटाया जाता है, किसी एक परमाणु द्वारा, तो उससे बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन। तो यहाँ पर जिंक हमारा है क्या, अधिक क्रियाशील, कॉपर है कम क्रियाशील। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, प्लस बन जाएगा यहाँ पर कॉपर बाहर चला गया, कॉपर बाहर चला गया। आई बात समझ। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्वि में क्या होता है, जब दो अभिकारक के बीच में सभी परमाणुओं का विनिमय होता है, सभी परमाणुओं में एक्सचेंजिंग होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर हम ले लिए नमक NaCl ले लिए, अब इसको जल में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं, जल में। तो अब होगा क्या, ये वाला इसको हटाएगा और ये वाला इसको हटाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर NaCl प्लस बन जाएगा H, क्या बन जाएगा H, रुक जाओ, NaOH बचेगा, यहाँ पर बनेगा NaOH, उसके बाद बनेगा यहाँ पर HCl। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या किया, इसको हटाया, और ये वाला किया क्या, इसको हटाया, यानी ये वाला इसको हटाया और ये वाला इसको हटाया, तो यहाँ पर बन गया हमारा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब इस तरह की, जब दो अभिकारकों में सभी परमाणुओं का अगर एक्सचेंज होता है, सभी परमाणुओं में विनिमय परिवर्तन होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बात समझ। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं हम लोग। जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा है, ऊष्माक्षेपी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अगर हम दो अभिकारकों को अगर आपस में मिलाते हैं, अगर ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अगर नेचुरल एग्जाम्पल देखा जाए, घरेलू एग्जाम्पल, तो आप जानते हैं ना, जो दीवार पर चूना पोता जाता है, अगर उसको हम जल में डालते हैं, क्या करते हैं, जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद कुछ देर बाद देखते हैं ना, वो जो जो जल होता है ना, वो बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर हुआ, और वो बॉइलिंग भी करने लगता है, ऐसी स्थिति आती है कि वो उबलने भी लगता है। तो इस तरह की अगर अभिक्रिया अगर जहाँ हो रही है, इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई जलाते हैं, कोई वस्तु जलाते हैं, जैसे सपोज दैट अगर इसी को जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, जब जलेगा तो इसमें ऊष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊष्मा, हीट निकलेगी। तो इस तरह की अभिक्रिया भी हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगर हम ग्रेफाइट को जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं, ग्रेफाइट को। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन, यानी जो हमारा ग्रेफाइट है, अब ये कार्बन का एक पार्ट है, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिख दिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको हम जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये जलने के बाद ना बनेगा CO2। आई बस में CO2। अब उसके बाद यही नहीं, इसमें जो हीट निकलेगी, जो तापमान निकलेगा, वो होगा कितना, कितना होगा, 94.0 किलो कैलोरीन। क्या होगा, किलो कैलोरीन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कैलोरीन। आ रही बात समझ। एक मिनट, कैलोरीन थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, कैलोरीन। चलो ये हो गया। अब इस तरह की अगर अभिक्रिया जहाँ हो रही, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक चीज और है ना कि देखो, अगर कोई रिएक्शन एग्जाम में पूछ दिया, तो ये बहुत ज्यादा नहीं हम लोग को कि बहुत ढेर सारे रिएक्शन लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। बस आप क्या करना है कि एक दो लाइन का डेफिनेशन लिख देना, जो हम बता रहे हैं सिंपल वर्ड में, उसके बाद एक दो रिएक्शन लिख देना, बस पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ऊष्माक्षेपी के बाद नेक्स्ट हमारा रिएक्शन होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा है, इसको भी ध्यान सुनिएगा। ऊष्मा कौन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माशोषी, अब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, जो ऊष्मा सोखता हो, जो अगर हम दो लोग अगर आपस में मिला रहे हैं, इन्वायरमेंटल का जो ऊष्मा अगर उसको वह एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको लिखेंगे कैसे, वह रासायनिक पदार्थ या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर आपस में मिलाते हैं, तो जो ऊष्मा का अवशोषण करता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम नाइट्रोजन ले लिए N2, अब इसको ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, किसके साथ मिला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा, क्या बन जाएगा, 2NO। क्या बन जाएगा, 2NO। किसी कोई प्रॉब्लम आई बात समझ। अब ये जो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, कितना लेगा तापमान, ये लेगा -45। क्या लेगा, -45 किलो कैलोरीन, किलो कैलोरीन, कैलोरीन, कैलोरीन। किसी कोई प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ पर सवाल है ना, यहाँ पर सवाल है कि सर यहाँ पर माइनस लिखें और यहाँ पर प्लस लिखें। देखो यहाँ पर प्लस लगाकर प्लस लिखना होगा। क्लियर, प्लस लगाकर फिर प्लस लिखना होगा, 94 पॉइंट। ठीक, आ रही बात समझ।
अब देखो यहाँ पर एक सवाल है ना कि सर इसमें प्लस लिखे और इसमें माइनस। देखो जहाँ पर उष्मा रिलीज होती है, जो देता है उसको ऑलरेडी हम लोग प्लस लिखते हैं, ये तो आप जानते ही हो। जो देता है उसको प्लस, जो लेता है उसको माइनस। ये तो क्लियर हुआ ना। तो अब देखो उष्मा शोषण क्या होता है, वह क्रिया जब दो या दो से अधिक लोग को मिलाते हैं, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर आपस में मिलाते हैं, अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं, जो उष्मा को लेता है, जो उष्मा को लेता है तो उससे बोलते हैं उष्मा शोषी क्रिया। अब यहाँ पर लेने वाले को हम लोग क्या करते हैं, माइनस दिखाते हैं। यानी जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों लोग को मिला रहे हैं तो वह कितना उष्मा लेगा इन्वायरमेंटल से, 45 किलो कैलोरी लेगा। क्या लेगा, 45 किलो कैलोरी न लेगा। आई बात समझ। ये होता है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अपक्रिया। क्लियर। चलो अब इसका फटाफट डिसीजन सॉर्ट लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ना। नेक्स्ट जो अपक्रिया हमारी है वो कौन सा है, अपचयन अपक्रिया। कौन सी है, अपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये देखो ये क्या होता है ना, इनके थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग को अलग लिखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखो कैसे, वह रासायनिक अपक्रिया, देखो ध्यान सुनिएगा, जो देख रहा है वीडियो को उसको लिख भी सकता है। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हेडिंग लिख लो अपचयन, उसके बाद डैश देके लिखो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो। क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन व अधिक ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता हो, तो इसको हम बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। एक बार ध्यान सुनिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो और ऑक्सीजन व अधिक ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता हो, तो इसको हम बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। इसको कहते हैं अपचयन अपक्रिया। क्लियर हुआ। आज बात समझ। इसको लिख भी दे रहे हैं नॉर्मली। हमने बोला ना कि वह अपक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का एडिंग होता हो, हाइड्रोजन ऐड होता हो। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन भी, इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों अगर ऐड होता हो। और सेकेंड क्या बोला गया है, इसमें रिमूव क्या होता हो, रिमूव क्या होगा, रिमूव ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। कौन सा है, ऋण विद्युतीय तत्व। अगर ये सब प्रोसेस होता, मतलब कि वह क्रिया, देखो ध्यान सुनिए, वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ता हो, ऐड होता हो, क्या होता हो, जुड़ता हो, और रिमूव बाहर निकलता हो। यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहा हूं, बाहर निकलता कौन कौन, ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, हमने बोला ना कि वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, ऐड होता हो या जुड़ता हो। क्लियर। और फिर क्या होता हो, बाहर निकलता हो, कौन कौन, ऑक्सीजन और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अपक्रिया। आई बात समझे, क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अपक्रिया। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखेंगे तब, जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, अगर आप ले लिए यहाँ पर Na प्लस, क्या ले लिए, पहला एग्जाम्पल Na प्लस ले लिए और इसको हम इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ जोड़ेगा। तो जब जोड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा, अब प्लस हट गया, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम। क्या बन जाएगा, सोडियम। आ रही बात समझे। उसके बाद यही नहीं, इसके बाद और देखना नेक्स्ट हमारा क्या होगा ना, अगर हम ले लिए H प्लस ले लिए Cl, अब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहा था, बन गया ये Cl। अब देखो इसमें क्या रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। सेकेंड देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम जिंक ले लिए, क्या ले लिए, जिंक ऑक्साइड। अब इसको अगर हम किसको, इसको अगर हम ना, इसको अगर हम जिंक ऑक्साइड को, ध्यान सुनिएगा, अगर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करें, किसके साथ, कार्बन के साथ, तो यहाँ पर कार्बन ले लिए। उसके बाद जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा जिंक प्लस हो जाएगा CO। अब देखो हुआ क्या, इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मल एग्जांपल, एक मिनट देखो। क्लियर। हमने बोला ना कि वह क्रिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जुड़ता हो और बाहर क्या निकलता हो, ऑक्सीजन और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। तो इस तरह के क्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह के बोलिए, इस तरह का क्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया। कौन सा बोलते हैं, अपचयन। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर सोडियम है, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम जानते हैं सोडियम प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन जरूर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो बन जाएगा Na। यहीं पर दूसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जब दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस तरह का क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपचयन। नेक्स्ट दिया गया है कि जिंक और ऑक्साइड, इसको अगर हम कार्बन के साथ गर्म करें, जिंक मोनोऑक्साइड को अगर गर्म कर रहे हैं तो ये जिंक ना है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहा है।
और कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, एक कार्बन ले रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। इतना एग्जाम्पल बहुत है, क्लियर। अब इतना लिख दोगे, अपचयन का पूरा नंबर मिलेगा आपको, ये मेरी पूरी गारंटी, क्लियर। चलो तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑक्सीकरण पर। अब इसका जो उल्टा होगा, किसका, अपचयन का। देखो अपचयन का जो उल्टा होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसमें क्या था कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ता था और अधिक ऋण विद्युतता था और ऑक्सीजन बाहर निकलता था। तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो होगा ना, कौन कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और अधिक कौन होगा, अधिक, एक मिनट, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। कौन सा होगा, ऋण विद्युतीय तत्व। ये क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्या होंगे, जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। और उसके बाद और कौन कौन, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, निकलता हो, तो उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ध्यान सुनो, हमने बोला वह प्रक्रिया, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अधिक ऋण विद्युत तत्व अगर जुड़ता हो, उसके साथ साथ हाइड्रोजन और क्या होता हो, इलेक्ट्रॉन निकलता हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान सुनो, छोटा एग्जांपल क्या हमारा यहाँ पर है, जैसे हम कार्बन ले लिए प्लस O2 ले लिए। अब इन दोनों का अगर आपस में मिला रहे हैं तो क्या बन जाएगा, CO2, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। आई बात समझ। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सोडियम है। अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा क्या, सोडियम को अगर हीट करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बन गया प्लस, और जब जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, क्लियर। अब यही नहीं, अगर यहाँ पर अगर देख लिया जाए, नेक्स्ट हम ले लिए, क्या ले लिए, SN ले लिए और Cl2 ले लिए। उसके बाद फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN यानी स्टेनस क्लोराइड को अगर क्लोरीन के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा स्टेनिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या ना कि 4 क्लोरीन हो गए, कितने हो गए, 4। देखो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ा, क्लियर हो गई बात समझ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी जुड़ा, क्या हो गया, क्लियर हो। अब अधिक ऋण विद्युत तत्व, यानी अधिक ऋण विद्युत तत्व जो वर्ड लिखा गया है, इसमें कौन आएंगे, 118 तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है। हालांकि इनके अलावा भी और है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लियर। तो ये जो होते हैं सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व होते हैं। अगर किसी अपक्रिया में अगर ये जुड़ रहे हैं, याद रखिएगा, किसी अपक्रिया में अगर ये जुड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। आई बात समझ, ऑक्सीकरण क्लियर हुआ। चलो अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जो हमारा क्या है, रिडॉक्स अपक्रिया। अब ये क्या होता है, इसको भी देख लेते। अच्छा, जो रिडॉक्स क्या होता है ना, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता हो। क्या होता हो, दोनों एक साथ होता है, तो इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया, क्लियर। चलो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उसके अंदर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सबसे लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का, जिसका नाम है रिडॉक्स। क्या है, रिडॉक्स। अब रिडॉक्स क्या होता है उसको ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये देखा जाए ना कि ये कैसे हुआ है इसका नाम रिडॉक्स, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। देखो रिडॉक्स यानी रिडॉक्स अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2। पहला जो हमारा वर्ड है री है, क्या है, री। दूसरा क्या है, रीड है। पहला दूसरा हमारा क्या है, ऑक्स। यानी अगर देखा जाए तो रीड मतलब होता है लिखाया गया रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। आई बात समझ। ऑक्स मतलब होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमने अब देखो इस वर्ड से समझ में आ रहा है रिडॉक्स मतलब क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें रिडॉक्स यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ होता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स अपक्रिया, रिडॉक्स अपक्रिया। आई बात समझ। चलो अब यहाँ पर ये देखना ना कि इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्या है, अगर हम ले लिए यहाँ पर Hg, क्या ले लिए, Hg यानी मर्क्यूरी क्लोराइड ले लिए। अब इसको स्टेनस क्लोराइड के साथ गर्म करें, देखो ध्यान से, स्टेनस क्लोराइड के साथ गर्म करें तो अब होगा क्या, ये जो हमारा है ना मर्क्यूरी क्लोराइड, ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन दे देगा। किसको दे देगा, पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं Hg2Cl2, उसके बाद दूध दे देगा। किसको दे देगा प्यारे स्टूडेंट,
ये दे देगा स्टेनस यानी Cl4 को, किसको दे देगा, ये स्टेनस क्लोराइड को दे देगा। देखो ध्यान से, मर्क्यूरिक कौन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका नाम पहले लिख दे रहे हम लोग, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब ये स्टेनस कौन है, स्टेनस, इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। अब मर्क्यूरी क्लोराइड को अगर स्टेनस क्लोराइड के साथ गर्म कर रहा है तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड अपने से 2 क्लोरीन को निकाल कर इसको दे रहा है, किसको दे रहा था, यहाँ पर बन जा रहा है मर्क्यूरस, कौन है, मर्क्यूरस क्लोराइड। और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका स्टेनिस क्लोराइड, स्टेनिस क्लोराइड। ये नाम लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट का चिन्ह बना दे रहे हैं क्लास 10 के लिए। अब की बार ये आएगा 2024 में, ये रिएक्शन जरूर आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो ध्यान से, हमने बोला ना रिडॉक्स प्रक्रिया किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स प्रक्रिया। अब यहाँ पर ये देखना कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर जो हमारा है ना स्टेनस क्लोराइड, इसमें क्लोरीन की मात्रा कम है। अब 2 क्लोरीन अपना निकाल दिया, 2 क्लोरीन अपना निकाल देता। अब देखो ये जब 2 क्लोरीन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड निकाल कर बन जा रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या बन जा रहा है, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब ये जब 2 क्लोरीन निकाला तो इसके बीच में क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। आपने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन और अगर अधिक ऋण विद्युत तत्व निकलता है तो हम जानते हैं अधिक ऋण विद्युत तत्व यहाँ पर क्लोरीन है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अब ये जब अपने से 2 को निकाल रहा है तो यहाँ पर बोला जाएगा अपचयन। आर्य बात समझे, ध्यान सुनो। उसके बाद फिर ये 2 को अपने साथ जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, स्टेनिक, इससे 2 क्लोरीन अपने साथ जोड़ रहा है, तो जिसमें अधिक ऋण विद्युत तत्व और ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, बोलेंगे ऑक्सीकरण। कितनी बात समझे। चलो अब ये था हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद एक और है जिसका नाम है संचरण और विकृत गंध्यता, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए बाय बाय। क्लियर। अब एक चीज़ और जाते जाते और भी कह दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा ना, जैसा भी लगा होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी टॉपिक अगर ठीक आपको जहाँ पर नाम चाहिए तो उसका नाम लिख लीजिएगा, किसी भी टॉपिक में रिएक्शन हो हम उसको भेज देंगे। क्लियर। आज बात चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए फिर बाय बाय। दोबारा बोल दे रहे हैं। क्लियर।